हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एमएड सैम 3 का जो सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसका यूनिट 1 कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग, नेचर, एम्स, प्रिंसिपल, नीड एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस। उसके बाद देखेंगे मीनिंग, नेचर, एम्स, प्रिंसिपल, नीड एंड स्कोप ऑफ काउंसलिंग। और उसके बाद जो भी यूनिट 1 में होगा सारा कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग, नेचर, एम्स, प्रिंसिपल, नीड्स एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस कि गाइडेंस सबसे पहले होता क्या है। सो द सिंपल मीनिंग ऑफ द गाइडेंस कैन बी अंडरस्टैंड एज टू डायरेक्ट और टू शो द पाथ। मीन्स किसी को रास्ता दिखाना, किसी की हेल्प करना। ये एक हेल्प होती है और असिस्टेंस होती है एक एक्सपीरियंस पर्सन से दूसरे एक लेस एक्सपीरियंस पर्सन तक। ठीक है, और ये किसी भी फील्ड में हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। So, as a process that helps the individual to recognize their strength, limitation, etc., and help them to move in a proper way or path. तो ये एक प्रोसेस होता है हेल्प करने का किसी भी इंडिविजुअल का, ताकि वो अपनी जो स्ट्रेंथ है, लिमिटेशंस हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर सके और एक सही रास्ते पर चल सके। और किस तरह से चलना है उसको भी ये पता होना चाहिए। गाइडेंस के थ्रू हम यही करते हैं। सो डेफिनेशन के लिए, according to A.J. Jonas, guidance is an assistance given to an individual in making intelligent choices and adjustment. And according to Ruth Strange, guidance is a process of helping every individual through his own effort to discover and develop his potentialities for his personal happiness and social usefulness. So, अब इसके बाद बात करते हैं एम्स ऑफ गाइडेंस की। गाइडेंस का एम क्या है? फर्स्ट है टू प्रोवाइड असिस्टेंस, किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, किसी एक इंडिविजुअल की हेल्प करना ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट, और किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। कैसे इम्प्रूव करेंगे? ताकि वो कैसे वो एक बेस्ट डिसीजन ले सके। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, एंड टू मेक देम अवेयर अबाउट एनीथिंग। इसमें कुछ कीवर्ड्स आपने याद रखनी है गाइडेंस के लिए: पर्सनल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एकेडमिक सपोर्ट, एडजस्टमेंट एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज, करियर प्लानिंग, सोशल स्किल्स, वैल्यू कंसिडरेशन एंड एथिकल डेवलपमेंट। अब है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। सबसे पहला प्रिंसिपल है होलिस्टिक डेवलपमेंट, मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड और इंडिविजुअल। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये लगातार चलता ही रहता है। प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट मीन्स गाइडेंस किस लिए प्रोवाइड की जाती है? ताकि जो इंडिविजुअल है अपने इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सके। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डिग्निटी, हर एक इंडिविजुअल का ध्यान रखा जाता है, उसकी नीड्स जो भी है, एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज हैं, किस चीज़ के लिए वो एबल है, ये इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। तो इसके लिए कुछ आपने कीवर्ड्स याद रखने हैं: स्लो प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट ऑफ एन इंडिविजुअल, प्रॉब्लम ऑफ गाइडेंस अराइज आउट ऑफ सिचुएशन, गाइडेंस प्रॉब्लम्स आर इंटररिलेटेड, प्लानिंग। नेक्स्ट है हमारे पास नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस। सबसे पहला है कि गाइडेंस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, देयर लिमिटेशन एंड अदर रिसोर्सेज। गाइडेंस हेल्प करती है हर एक इंडिविजुअल को ये समझने में कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, और उसके दूसरे रिसोर्सेज किस तरह से उसके लिए हेल्पफुल है। सेकेंड, इंपॉर्टेंस फॉर एकेडमिक ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो एकेडमिक ग्रोथ है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थर्ड, इन्हांस ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, एथिकल हो, कल्चरल हो, साइकोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, सारी ही चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ट्राई टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल, इसमें क्या करते हैं हम इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। गाइडेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द इन्हांस देयर प्रोफेशनल स्किल्स, इससे इंडिविजुअल की प्रोफेशनल स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। गाइडेंस हेल्प्स इंडिविजुअल टू लर्न थिंग्स एज पर देयर कैपेबिलिटीज एंड हेल्प्स टू सोशलाइज और एडजस्ट इजली इन डिफरेंट सेटिंग। गाइडेंस से हम इंडिविजुअल की हेल्प कर सकते हैं, वो अपनी कैपेबिलिटीज के अनुसार कुछ सीख सके, सोशलाइज हो सके और अपनी सोसाइटी में एडजस्ट हो सके इजिली। हेल्प्स टू सेलेक्ट करियर विच सूटेड द मोस्ट एज पर देयर एकेडमिक स्किल। इंडिविजुअल की एकेडमिक स्किल के हिसाब से उसका एक करियर सेलेक्ट करना कि वो किस चीज़ में बेटर रहेगा। फॉर नेशनल डेवलपमेंट, इससे नेशनल डेवलपमेंट भी होता है। एंड गाइडेंस इज हेल्पफुल फॉर इंडिविजुअल एंड ऑल्सो फॉर बेटर फैमिली लाइफ। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ गाइडेंस।
स्कोप ऑफ गाइडेंस में करियर गाइडेंस, सिविक गाइडेंस, कम्युनिटी गाइडेंस, कल्चरल गाइडेंस, एजुकेशन गाइडेंस, इमोशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, फिजिकल गाइडेंस, प्रोफेशनल गाइडेंस, साइकेट्रिक गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, फैमिली रिलेशन गाइडेंस, हेल्थ गाइडेंस, ह्यूमन रिलेशन गाइडेंस, लेजर टाइम यूटिलाइजेशन गाइडेंस, मॉरल गाइडेंस, रिक्रिएशनल गाइडेंस, रिलीजियस गाइडेंस, सेक्स गाइडेंस, सोशल गाइडेंस एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो चलिए अब बात करते हैं हम मीनिंग, नेचर, एम्स, प्रिंसिपल, नीड एंड स्कोप ऑफ काउंसलिंग। तो काउंसलिंग क्या होता है? काउंसलिंग क्या है? एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन है जिससे हम हेल्प करते हैं किसी एक पर्सन को ताकि वो सही डिसीजन ले सके और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ये एक हेल्पिंग प्रोसेस होता है। इसका मेन एम क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो ये किसी भी इंडिविजुअल, ग्रुप या फिर कपल के साथ कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल सेटिंग में होता है, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है एंड एफर्ट बिटवीन काउंसलर एंड द काउंसली। ये एक स्पेशलाइज सर्विस होती है, गाइडेंस की ही एक स्पेशलाइज सर्विस है, उसी का एक पार्ट है, बट एक प्रोफेशनल सेटिंग में होता है, फॉर्मल होता है। काउंसलिंग कैन हेल्प अस टू, किस में हेल्प कर सकती है? रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। So definition according to Ruth Strange, counseling is face-to-face relationship in which growth take place in the counselor as well as the counselee. Counseling is a form of talk therapy. ये एक talk therapy है। नेचर ऑफ काउंसलिंग, तो सबसे पहले तो है फेस टू फेस रिलेशनशिप। इसमें जो काउंसलर होता है और काउंसली होता है वो फेस टू फेस बातें करते हैं, आपस में अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। इंडिविजुअल और वन टू वन हेल्पिंग रिलेशनशिप, इस पे इंडिविजुअल फोकस होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, सारी चीज़ें मतलब कि सिर्फ काउंसलर और काउंसली के बीच में ही होती है। एक प्राइवेट और पर्सनल मीटिंग होती है। रेपो एस्टेब्लिशमेंट बिटवीन काउंसलर एंड काउंसली इज एसेंशियल। मेन फोकस क्या होता है? इंडिविजुअल ग्रोथ एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, एम्स ऑफ काउंसलिंग। तो सबसे पहले इसका एम है इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना, फैसिलिटेटिंग बिहेवियर चेंजेस, प्रमोटिंग डिसीजन मेकिंग, रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को ख़त्म करना, एंड असिस्ट स्टूडेंट्स इन प्लानिंग फॉर एजुकेशनल चॉइसेस, असिस्ट स्टूडेंट इन प्लानिंग फॉर वोकेशनल चॉइसेस, टू मिनिमाइज इनडिसिप्लिन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो कोई भी आपके सामने पेशेंट आए उसको एक्सेप्ट कीजिए बिना किसी उसके फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कंडीशन के। ठीक है, आपने पेशेंट को एक्सेप्ट करना है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स जो भी आप चीज़ें करेंगे, जो भी काउंसलर होगा, काउंसलिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होगा वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। मीन्स वो किसी को भी बताएगा नहीं और काउंसलर और काउंसली के बीच में ही रहेगी वो बात। So always keep the patient name and the problem strictly secret and assure the patient about the same। और हमने पेशेंट को भी ये भरोसा दिलाना है कि सब कुछ आपका ऐसे मतलब प्राइवेट रहेगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। सो इट शुड बी वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल एंड शुड बी स्किलफुल। सो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल जेस्चर दोनों ही आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंट। सो किसी भी तरीके से हम, जो काउंसलर होगा वो काउंसलर को जज नहीं करेगा। मेंटल एटीट्यूड ऑफ नॉट क्रिटिसाइज और कमेंट नेगेटिवली रिगार्डिंग पेशेंट्स कंप्लेंट। पेशेंट की कोई भी कंप्लेंट है उसके लिए कोई भी मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं देने हैं। प्रिंसिपल ऑफ एम्पथी। इंस्टेंट ऑफ शोइंग सिंपथी, पुट योरसेल्फ इन पेशेंट शूज एंड देन गिव रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंगली। तो काउंसलर को क्या करना चाहिए? एक बार काउंसली के मतलब कि काउंसली की तरफ से सोचना चाहिए कि वो क्या हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको समझना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। ट्रीट ईच एंड एवरी पेशेंट एज यूनिक एंड रिस्पेक्ट हिज प्रॉब्लम एज वेल। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। सो नॉट गेटिंग इमोशनली इन्वॉल्व विद द पेशेंट, हमें इमोशनली अटैच नहीं होना है, एंड अवॉइड गेटिंग कैरिड अवे विद हिज फीलिंग, और उसकी फीलिंग के साथ फ्लो में नहीं हो जाना है। सो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करनी है। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, प्रोफेशनल बाउंड्रीज। नेक्स्ट, नीड एंड स्कोप ऑफ काउंसलिंग। सो फॉर सॉल्विंग पर्सनल नीड्स एंड प्रॉब्लम, जो काउंसलिंग की नीड्स हैं, प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करना। फॉर सॉल्विंग फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मॉरल एंड मैरिटल प्रॉब्लम। फॉर करियर एडवांसमेंट, जिससे हम किसी भी इंडिविजुअल को बता सकते हैं उसका सुटेबल करियर कौन सा रहेगा उसके लिए। फॉर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, फॉर वोकेशनल, ओक्यूपेशनल एंड प्रोफेशनल नीड्स। फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। फॉर सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, फॉर सॉल्विंग अचीवमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, हेल्थ काउंसलिंग,
प्लेसमेंट काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग, मोटिवेशन काउंसलिंग। नेक्स्ट है इंप्रूविंग रिलेशनशिप, फैसिलिटेटिंग क्लाइंट पोटेंशियल एंड प्रमोटिंग डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है काउंसलिंग स्किल्स सच एज एस्टैब्लिशिंग रैपो, empathy and listening. So these are essential for creating a supportive environment where clients feel understood and valued. तो ये ऐसी काउंसलिंग स्किल्स हैं जैसे कि एस्टैब्लिशिंग रेपो, एम्पैथी एंड लिसनिंग। ये एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करती है जिससे जो क्लाइंट होता है, जो भी काउंसली होता है, उसको अच्छा महसूस होता है और उसको ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे कुछ समझा जा रहा है और मेरी वैल्यू की जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्टैब्लिशिंग रेपो। इसकी डेफिनेशन क्या है? बिल्डिंग अ कनेक्शन विद द क्लाइंट टू क्रिएट ट्रस्ट एंड अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या है? एक कनेक्शन बिल्ड करना बिटवीन द काउंसलर एंड द क्लाइंट, तो जिससे एक ट्रस्ट की जो फीलिंग है और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है इसके साथ। इसकी टेक्निक्स क्या है? वार्म एंड फ्रेंडली ग्रीटिंग होनी चाहिए, नॉन वर्बल क्यूज जैसे कि आई कॉन्टेक्ट हो गया, ओपन बॉडी पोस्चर्स एंड नॉडिंग हो गई। मैचिंग द क्लाइंट्स टोन एंड पेस ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स जैसे वो क्लाइंट जैसे रिएक्ट कर रहा है उसी के हिसाब से हमें भी रिएक्ट करना है। शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द क्लाइंट कंसर्न, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझना है और उसमें इंटरेस्ट लेना है। सेकेंड है एम्पैथी। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर पर्सन फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, मीन्स उनके पर्सपेक्टिव से उस प्रॉब्लम को, उस फीलिंग को समझना है। पर्पस क्या है? हेल्प्स द क्लाइंट फील अंडरस्टूड एंड सपोर्टेड, फॉस्टरिंग डीपर सेल्फ डिस्क्लोजर। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो, उसको अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो, सपोर्टेड हो और उसको ऐसा लगे कि कोई उसकी प्रॉब्लम को सुन रहा है और समझ रहा है। टेक्निक्स: रिफ्लेक्ट बैक इमोशन एंड कंसर्न टू शो अंडरस्टैंडिंग, अवॉइड जजमेंट और क्रिटिसिज्म, किसी भी तरह का जजमेंट नहीं देना है। यूज फ्रेज लाइक इट साउंड्स लाइक यू आर फीलिंग and I can see why that might be challenging for you. Next, इसकी importance. So importance क्या है? Validates the client experience and emotions, meeting them meeting them feel seen and understood, helps reduce feeling of isolation or shame by normalizing their strength, जिससे क्लाइंट को ऐसा लगता है कि वो आइसोलेट से अलग आ रहा है, उसकी जो ऐसी फीलिंग है वो ख़त्म हो जाती है, एक नॉर्मलाइज कंडीशन में हो जाता है। इन्हांसेस द क्लाइंट सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। सो टाइप्स ऑफ एम्पैथी 3 तरह की होती है: कॉग्निटिव, इमोशनल एंड कंपैशनेट। कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? सबसे पहले है बैलेंसिंग एम्पैथी विद प्रोफेशनल डिटैचमेंट टू अवॉइड इमोशनल बर्नआउट, मिस इंटरप्रेटिंग द क्लाइंट्स फीलिंग और प्रोजेक्टिंग वंस ओन इमोशन। तो क्लाइंट जो भी बोल रहा है उसको अच्छे से समझना है, उसको गलत तरीके से दूसरी तरफ से नहीं समझना है, जो वो बोल रहा है उसी चीज़ को पसंद। तो ये कुछ चैलेंजेस आते हैं जिनको फेस करना पड़ता है। सिग्निफिकेंस क्या है? सो एम्पैथी फॉस्टर अ डीप कनेक्शन बिटवीन द काउंसलर एंड द क्लाइंट, मेकिंग द क्लाइंट मोर विलिंग टू एक्सप्लोर देयर थॉट्स एंड फीलिंग ओपनली। अब बात करते हैं लिसनिंग की। सो लिसनिंग इज काउंसलिंग इज द डेलिबरेट एक्ट ऑफ गिविंग फुल अटेंशन टू द क्लाइंट्स वर्ड्स, इमोशन एंड अंडरलाइंग मैसेजेस। तो जो भी क्लाइंट बोल रहा है, उसके इमोशंस हैं, उसके मैसेजेस हैं, उसको अच्छे से सुनना एक्टिवली। एक इफेक्टिव लिसनिंग गोज बियॉन्ड हियरिंग, इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द क्लाइंट्स कम्युनिकेशन। बल्कि उसको सुनना ही नहीं है, बल्कि उसको समझना भी है, उसको इंटरप्रेट भी करना है, उसे एक कंक्लूजन भी निकालना है और उसका अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी करना है। इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स द काउंसलर ग्रैस्प द क्लाइंट्स ट्रू कंसर्न एंड फीलिंग, encourage the clients to show more knowing they are being heard and valued। तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो उनको कोई सुन रहा है, समझ रहा है, उनकी वैल्यू कर रहा है। prevents miscommunication and ensure that the counselors response are accurate and relevant। तो जो भी काउंसलर उसमें जो भी सॉल्यूशन देगा वो एक्यूरेट होनी चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक्टिव लिसनिंग, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथेटिक लिसनिंग। टेक्निक्स क्या है? अवॉइड इंटरप्शन, कोई भी इस तरह की नॉइज है, इंटरप्शन है, उसको अवॉइड करो। फोकस ऑन नॉन वर्बल क्यूज, जेस्टर्स हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गई, आई कॉन्टैक्ट हो गया। क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, क्लियर एंड कट रिस्पॉन्स होना चाहिए, समराइजिंग होनी चाहिए, साइलेंस होना चाहिए। नाउ इवेलुएटिंग गाइडेंस प्रोग्राम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू काउंसलिंग। तो किस तरह से हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं? सो इवेलुएटिंग अ गाइडेंस प्रोग्राम स्पेशली विद द फोकस ऑन काउंसलिंग इन्वॉल्व्स असेसिंग द प्रोग्राम्स इफेक्टिवनेस इन मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एड्रेसिंग क्लाइंट्स नीड्स एंड अचीविंग डिजायर्ड आउटकम्स। तो इसका फोकस किस पे होता है? काउंसलिंग पे, जिसमें हम क्या करते हैं? प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को असेस करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स
और जो क्लाइंट्स की नीड्स हैं और हमारे कौन कौन से डिजायर आउटकम्स अचीव हुए हैं. सो दिस process helps identify strength, areas for improvement and the overall impact of the program on individual and the community. तो इसमें हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, जो क्लाइंट की स्ट्रेंथ है कि कौन कौन से एरिया को इम्प्रूव करने की और ज़रूरत है और ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा है पूरे प्रोग्राम का, उसको देखना. अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम. जैसे कि पहला है काउंसलिंग सर्विस, इंडिविजुअल और ग्रुप सेशन टू एड्रेस पर्सनल एजुकेशन और करियर रिलेटेड कंसर्न्स. तो वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है और पर्सनल एजुकेशन और करियर रिलेटेड कंसर्न भी हो सकते हैं. करियर गाइडेंस, सो हेल्पिंग इंडिविजुअल एक्सप्लोर एंड प्लान करियर पाथ, कि उनको कौन से, उनके लिए कौन सा करियर अच्छा रहेगा. एजुकेशनल गाइडेंस, असिस्टिंग स्टूडेंट्स इन एकेडमिक प्लानिंग एंड गोल सेटिंग, उनको किस तरह से एकेडमिक प्लानिंग करनी चाहिए, कौन से गोल सेट करने चाहिए. पर्सनल सोशल डेवलपमेंट, फॉस्टरिंग इंटरपर्सनल स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल वेलबींग. नाउ इसका सेकंड पॉइंट है स्टेप्स इन इवेलुएटिंग अ गाइडेंस प्रोग्राम. किसी भी गाइडेंस प्रोग्राम को इवेलुएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए. तो पहले 4 स्टेप है आपके पास. सेटिंग इवेलुएशन ऑब्जेक्टिव्स, डाटा कलेक्शन, इवेलुएशन क्राइटेरिया एंड एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग. सेटिंग इवेलुएशन ऑब्जेक्टिव्स, इसमें इफेक्टिवनेस, सेटिस्फैक्शन, एंगेजमेंट, अचीवमेंट. डाटा कलेक्शन आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों हो जाएगा. क्वालिटेटिव में फीडबैक, केस स्टडीज, ऑब्जर्वेशन. क्वांटिटेटिव में क्वेश्चनियर, ड्रॉप आउट रेट, एकेडमिक इंप्रूवमेंट्स. इवेल्युएशन क्राइटेरिया में रेलेवेंस, एफिशिएंसी, इम्पैक्ट, सस्टेनेबिलिटी. एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग में कंपाइल डाटा, कंपेयर आउटकम्स. नाउ थर्ड इसका पॉइंट है फोकस ऑन काउंसलिंग. तो इसमें दो हमारे पॉइंट्स हैं, इवेल्युएशन एंड इंडिकेटर्स. इवेल्युएशन कैसे करेंगे, क्लाइंट आउटकम्स, प्रोसेस इफेक्टिवनेस, काउंसलर कॉम्पिटेंसीज, एक्सेसिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एथिक्स. इंडिकेटर्स में क्लाइंट फील हर्ड, अंडरस्टूड, सपोर्टेड, इम्प्रूव्ड इमोशनल वेलबींग, क्लियर डिसीजन मेकिंग, अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स. नाउ फोर्थ इज टूल्स फॉर इवेल्युएशन. कौन कौन से टूल्स का यूज कर सकते हैं, फीडबैक फॉर्म, प्री एंड पोस्ट असेसमेंट, मीन्स जो भी हमारा जो प्रोसेस था पूरा, उसके पहले असेसमेंट और उसके बाद का असेसमेंट, जिससे हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. काउंसलर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पीयर रिव्यू. फिफ्थ है चैलेंजेस इन इवेल्युएशन. कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, सब्जेक्टिविटी, क्लाइंट डाइवर्सिटी, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स. सिक्स्थ है रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट. सो रेगुलर ट्रेनिंग फॉर द काउंसलर्स टू इन्हांस स्किल, ताकि वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर सके, तो रेगुलर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. इंक्रीज्ड क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट इन प्रोग्राम डिज़ाइन एंड इवेल्युएशन. हमें क्लाइंट को इन्वॉल्व करना चाहिए जब हम कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं और इवेल्युएशन कर रहे हैं. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एफिशिएंट डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. तो हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, आईसीटी का यूज़ करना चाहिए. एंड कोलैबोरेशन विद स्टेक होल्डर्स, schools, families and employees. So this is the unit 1 of guidance and counseling, MED SAM 3 of Punjab University, Chandigarh.